तो आपकी ये संस्था अच्छी तरह से फूले फले, सब बढ़िया रहे और आपको भगवान स्वस्थ रखे और निरंतर आप इस कार्य की ओर अग्रसर होते रहें। मेरा क्या है कि मैं भी पहले ये सब सारे इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई कि मेरे को लोगों ने दूसरी तरफ घसीट लिया। दूसरी तरफ घसीटने का मतलब ये हुआ कि मंदिर वाले चाहते थे कि ये हमारा काम करे, वो समाज वाले चाहते थे कि हमारा काम करे, और दूसरी बात है कि ज्योतिष और कर्मकांड वाले चाहते थे कि मैं उनका काम करूं। तो ज्योतिष कर्मकांड दोनों मैंने कहा देखो, मैं हमारे समाज के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आपके लिए मैं उपलब्ध नहीं हूँ, क्योंकि दिन के साल के 365 दिन होते हैं, कोई न कोई आदमी समस्या लेके मेरे पास आता ही है। तो मेरा क्या है कि मेरे को तो बहुत कम टाइम मिलता है इन सब सारी विधाओं को करने में। फिर भी मतलब मैं एक वो हमारा सनाड सरिता जो पत्रिका निकलती है, तो पहले 3-3 महीने में निकलती थी, उसमें मैं लिखता था। और आप जो कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया काम है, और अपनी इस राष्ट्रभाषा को, अपनी मेवाड़ की भाषा को, राजस्थान की भाषा को, क्योंकि सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो समझ सकें। सही होगा। समझने के लिए तो उनको उनकी वाणी में ही कहना पड़ेगा। बच्चा अपनी माँ के पास रहता है तो वो पा बोलता तो माँ समझ जाती है कि इसको पानी पीना है, और वो और भी उसके कई इंगित होते हैं, परंतु माँ सब समझ जाती है। तो अपना आपका ये जो मातृभाषा का है, दूसरे प्रकार का है, और जागरूक करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई नहीं सुनता तो उसका पहला अक्षर हरि, जो दुख को हरने वाला है। हरि माने ये है जो दुख को हरे और मनुष्य को सुख दे। सब संप्रदाय वाले ये चाहते हैं कि हम सुखी रहें, कोई नहीं चाहता कि हम भी दुखी रहें। पर वो उनको जन्म ले लिया, लेकिन उनके कलेवर को शुद्ध करने के लिए या तो टीचर ही होता है, या फिर वो उसके माँ बाप ही होते हैं जिम्मेदार, माँ। और सारी उसको संस्कृत में एक श्लोक है, सबसे पहले जब ऋषि तमसा पे जा रहे थे वाल्मीकि, तो उन्होंने एक क्रौंच को मैथुन करते हुए देखा, तो एक व्याध ने उनको तीर से उनके एक को मार दिया, पक्षी को। तो उनके मुंह से पहला जो श्लोक निकला वही मतलब कविता बन गया। माँ निषाद तुमगमा प्रतिष्ठा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना द्वेषी मगधी काम मोहितम। अरे दुष्ट व्याध, तेने इन पक्षियों के दोनों जोड़ों को जो कलरव कर रहे थे, तेने इनको नष्ट कर दिया। तेरे को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी ये कविता इस भारत में क्या विश्व में तहलका मचा देगी। उसका एक मुंह से निकला भगवान का वाक्य, और आज मतलब उस पर बहुत ग्रंथ लिख दिए हैं। रामायण जो पहला आदि काव्य है वो, और उनके मुंह से निकला वो आज भी महाकाव्य के रूप में अमर है। और उसके बाद जो रचनाएं हुई उन्होंने तो नहीं की, लेकिन जो बाद वाले उसी के कवि हुए, उन्होंने सीता का जो वर्णन किया, जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी ले चलो। तो उसने कहा कि नहीं, तुम क्या करोगी? तो उसने कहा कि मैं मृदंगी कुशकंठ काम, आपके आगे आगे जो कांटे और वो होते हैं ना, उनको हटाती हुई चलूँगी। हालांकि उसका कोई आज इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो कथावाचक हैं, कथा के माध्यम से जो रामलीला करने वाले हैं, रामलीला के माध्यम से, और अनेक प्रकार के छोटे मोटे छंद करने वाले, सम्मेलन करने वाले, सब कर रहे हैं।
तो अपन भी मतलब इसकी एक प्रयास जो आपका है ये भी कभी बहुत बड़ा फलीभूत होगा। आने वाली दुनिया याद करेगी। आज अभी लोग याद करें नहीं करें, खाली मसखरियाँ करते हैं और लोगों को कैसे हा 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 करा के और अपने कार्य की शुरू करें, जबकि काव्य के उद्देश्य हैं काव्यम यश से अर्थ करते, यश के लिए और अर्थ के लिए और उपदेश के लिए और ये विनोद के लिए भी है। काव्यम यश से अर्थ करते, शिवे रक्षते, आपकी रक्षा भी करता है, और कांता समेतम योपयुज से, पत्नी की तरह से आपको सावधान भी करता है। संस्कृत में आया कि एक मयूर नाम के एक कवि थे, उन्होंने एक मयूर शतक बनाया। कहा कि भाई इस मयूर शतक का तुम पाठ करना रोज। लोग उस मयूर शतक का पाठ करते हैं, कई लोगों की उसकी कोड़ दूर हो गई मयूर शतक की पढ़ने से। तो उसमें शब्द में उसमें तो बहुत ताकत है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता कि गुप्त रूप से क्या है। खाली ऊपर की हास्यास्पद बात कर लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो ये अमर साहित्य हो जाएगा और इसको भी किसी दिन लोग कहेंगे कि करने वाले थे, उन्होंने बहुत बढ़िया किया, नहीं पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी बढ़िया किया। एक विष्णु सहस्त्रनाम जिसने बनाया, और विष्णु सहस्त्रनाम को उस शुभा लक्ष्मी ने अपने उस हिसाब से गाया तो आज मतलब उसका सारे वर्ल्ड में नाम है, इसमें ही नहीं। उसने इस ढंग से उस स्तोत्र को जमाया, हालांकि मूल रूप से तो शब्द वही थे, लेकिन उन शब्दों को वो संस्कृत में था, दक्षिण भारत की वो पढ़ी लिखी थी, कवित्री थी, तो सारा उसने इतना तहलका मचाया। और आज अपन देख रहे हैं कि कोई भी चीज जब छोटी होती है तो आगे जाके, परंतु सबसे बड़ी बात है आज लोगों के पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात है टाइम नहीं है। उनको ये प्रेरित करने के लिए ये बहुत आपका शुभ प्रयास है। मेरी शुभकामना है कि ये फूले फले आपका ये सब सारा, और आपको भगवान